पहली बार पेमेंट हो गया लेकिन टिकट नहीं निकला, वो पता नहीं मशीन में कुछ एरर आ गया। 143 हम लोग कैप्चर कर चुके हैं, 145, 146। ये देखो भाई साहब क्या लुक लग रहा है, दोनों एक साथ खड़ी हुई हैं अपनी रैपिड रेल। तो ये लो भाई अपने रैपिड रेल के हो गए ऑटोमेटिक डोर्स क्लोज। और इस पे जब तिरंगा देखते हैं तो और तगड़ा फील आता है। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाया गया है, और ये ना इंडिया का पहला RRTS कॉरिडोर है जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की, और इसका इनॉग्रेशन बहुत ही रिसेंटली हुआ है, अभी 20 अक्टूबर 2023 को। और आज फाइनली इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं भाई इंडिया के पहले RRTS कॉरिडोर की इस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम में, कि भाई कैसी ये ट्रेन है, कैसी इसकी सर्विस है, क्या क्या आपको यहाँ पर मिलता है, इस रेलवे स्टेशन पे क्या फैसिलिटी मिलती है, और इस ट्रेन का सफ़र कैसा रहने वाला है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये है भाई अपने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पार्किंग का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बस अभी हम अंदर आए और अंदर आते ही देखो भाई साहब यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, गमले लगा रखे हैं बढ़िया, पूरी सीढ़ी में भी, और साथ में यहाँ पर आपको एस्केलेटर मिलेगा, सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज़ भाई स्टार्टिंग से ही दिख रही है, बाकी अंदर और आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन के। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, पूरी सीढ़ियों पर ऐसे ये प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ से है एंट्री, और स्टेशन में एंटर होते ही यहाँ पर आपको मिलेगी मशीन, टिकट वेंडिंग मशीन, जहाँ पर आपको टिकट लेना है। तो चलो यहाँ से निकालते हैं टिकट, यहाँ पर बाय टिकट करते हैं। यहाँ पर अपन अभी जो इसमें 2 क्लास मिलेंगी आपको, अपन स्टैंडर्ड मतलब इकोनॉमी क्लास जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जाना है अपन को दोहाई तक, और ये दोहाई डिपो तक लेते हैं, 50 रुपये का है, और यहाँ पर 1 करके, और ये UPI से ऑप्शन है, तो ये स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट किया और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल आ गया, और ये देखो अब यहाँ से जो है टिकट मिल जाएगा हमारा। ये लो भाई पेमेंट हो गई सक्सेसफुल, और ये टिकट आ गई, और ये रिसिप्ट है। तो भाई रिसिप्ट और टिकट आपका दोनों को मिल जाएगा, जो ऑनलाइन पेमेंट करी है उसकी रिसिप्ट और साथ ही टिकट। चलो भाई अब ये जो QR है ना, इसको स्कैन करेंगे यहाँ पर, और ये लोग गेट ओपन हो गया। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं इंडिया के फर्स्ट RRTS कॉरिडोर में। तो भाई अभी एंट्रेंस पे क्या हुआ, हम टिकट ले रहे थे तो इकोनॉमी क्लास का लिया है, इसमें 2 क्लास मिलेगी आपको। एक दूसरी क्लास कौन सी, एक प्रीमियम क्लास है, वो कैसी है वो सब अभी दिखाएंगे, उसका टिकट फेयर कितना है वो भी आगे बताएंगे इस वीडियो में, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लो इस चीज़ की। और एक चीज़ क्या है कि अभी हम टिकट ले रहे थे, हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया पहली बारी में, तो पहली बार पेमेंट हो गया लेकिन टिकट नहीं निकला, वो पता नहीं मशीन में कुछ एरर आ गया तो नहीं निकला। फिर दूसरी मशीन से लिया तब जाके वो हमारा टिकट मिला है। लेकिन ऐसा हो जाए तो कुछ घबराना नहीं, बाकी यहाँ के जो स्टाफ वगैरह काफ़ी सपोर्टिव थी, हाल आ गए देखने क्या सीन है क्या नहीं, तो उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं सर, टिकट नहीं निकला है तो आपका ये रिफंड हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। नहीं चलो ठीक है भाई, 50 रुपये आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर चलते हैं, और ये भाई साहब इंडिया के पहले RRTS कॉरिडोर में जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है भाई साहब यहाँ का प्लेटफॉर्म साहिबाबाद रेलवे स्टेशन का, और क्या प्लेटफॉर्म है, एकदम वर्ल्ड क्लास, मतलब आपको एकदम चमचमाता हुआ प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे कि आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है कुछ उसी प्रकार से बनाया हुआ ये रेलवे स्टेशन, एकदम एयरपोर्ट फील आ जाएगा आपको यहाँ पर, साफ सफाई हर चीज़ देखकर। और यहाँ पर पूरा मैप दिया हुआ है आपको कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रेन जाएगी, कहाँ कहाँ स्टॉप है। तो जिसको भी पढ़ना हो तो भाई आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और पढ़ सकते हो इसको, आगे फ्यूचर में आपकी जर्नीज़ में काम आएगी ये चीज़। चलो अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं बस हम ट्रेन के आने का। और ये देखो यहाँ पर टाइमिंग भी दिखाता है, जैसे कि मेट्रो में दिखाता है 3 मिनट का समय अभी बचा हुआ है अपनी ट्रेन के आने का। चलो आगे की साइड चलते हैं, वहाँ से लाइन क्रॉस करती है अपनी रैपिड रेल, तो वो देखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे ये बेहतरीन यादगार जर्नी। तो ये लो भाई, ये आ चुकी है अपनी रैपिड रेल। चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पर डोर जो है ओपन हो चुके हैं, और जिस क्लास में आज ट्रैवल कर रहे हैं ये है अपनी इकोनॉमी क्लास। तो भाई जैसे कि मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है बिल्कुल सेम यहाँ पर भी अनाउंसमेंट हो रही है दरवाजे बंद होने की। बस अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो ये लो भाई अपने रैपिड रेल के हो गए ऑटोमेटिक डोर्स क्लोज, अब तैयार हैं हम लोग यहाँ से
निकलने के लिए। अगला स्टेशन गाजियाबाद है। तो ये लो भाई, अपनी ट्रेन निकल चुकी है और यहाँ देखो प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ यहाँ पर डिस्प्ले भी लगी हुई है, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिलेगी, नेक्स्ट स्टॉप वगैरह सारी चीजें। महिलाओं के लिए आरक्षित है। दोहाई डिपो तक जा रही है, नेक्स्ट हॉल्ट है गाजियाबाद। और बाकी ये अपना फर्स्ट लुक चलती ट्रेन में भाई गजब ही लग रहा है। अपना इकोनॉमी क्लास सीट के कलर हमें बहुत बढ़िया लगा, ये रेड कलर का। बाकी यहाँ पर एमिनिटीज क्या मिलती है, तो आपको लगेज स्पेस मिलेगा ऊपर, साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पर हैंडल्स दिए हैं इन केस ज़्यादा भीड़ हो तो पकड़ने के लिए, जैसे मेट्रो में होता है। ऑटोमेटिक डोर्स तो हैं ही, साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे 2 सीट्स हैं तो 2 चार्जिंग पोर्ट, डायरेक्ट यूएसबी टाइप मिलेगा आपको। यूएसबी लगाओ और अपना फ़ोन डायरेक्ट चार्ज करो, चार्जर की भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर फ़ोन आप रख सकते हो अपना जब चार्ज कर रहे हो, दोनों साइड ही यहाँ पर दिया हुआ है ये फैसिलिटी। और देखो जैसे कि हम बता रहे थे ना, तो यहाँ पर सारे स्टेशंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, टाइम दिख रहा है, हर चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि कौन सा स्टेशन आएगा अगला। और भाई एक और चीज़, ये जो इकोनॉमी क्लास में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसकी जो सीट्स है ना, ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर पुशबैक वाला कोई सिस्टम नहीं है, बस आप एक बार ऐसे बैठ गए तो बस बैठ गए। जिनको थोड़ा सा बैक पेन वगैरह है या फिर थोड़ा स्ट्रेट बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए बहुत सही है, एकदम स्ट्रेट आप ऐसे बैठे रहोगे, इसमें कुछ भी पुशबैक वाला सिस्टम नहीं है। बाकी जो प्रीमियम क्लास है इस ट्रेन का, उसमें ज़रूर आपको मिलेगा वो सब, तो वो लौटते में हम लोग उसको भी ट्राई करेंगे, उसके भी सारी चीज़ें बताएंगे, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है जो इसमें नहीं मिलती है, वो बताएंगे हम आपको लौटते में। फिलहाल ये देखो भाई, सुबह सुबह का माहौल, सुबह का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा फॉग हो गया अभी क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, और पूरा एलिवेटेड ट्रैक है, काफ़ी ऊंचाई पे अपनी ट्रेन चल रही है। ये देखो ब्रिज भी आ गया एक छोटा सा, ओहो ज़बरदस्त। और वो देखो इंडियन रेलवेज की लाइन जा रही है वहाँ से, वो है इंडियन रेलवेज की लाइन, ऊपर से फ्लाई ओवर, वो देखो कोई ट्रेन भी आई वहाँ पे। बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय तो ये देखो ये आ चुके हैं अभी हम लोग, गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं बस। नीचे से अपनी दिल्ली मेट्रो की लाइन गई हुई है, हाईवे फ्लाईओवर गया हुआ है, रोड चल रही है, और कितनी ऊंचाई पे अपनी रैपिड रेल चल रही है। ये लो, ये आ गया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, हमारा पहला हॉल्ट। ये लो भाई, ऑटोमेटिक डोर्स का यहाँ पर सिस्टम ये है कि बाहर वाला तो खुल गया, अंदर से खोलना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन, इसको प्रेस करेंगे तब ऐसे खुलेगा। ये थोड़ा डिफरेंट सिस्टम देखने को मिला हमें। बाकी अभी तक जो मेट्रो है वो ऑटोमेटिक ही खुल जाता है, बट यहाँ पर एक बार आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। बाकी वंदे भारत में भी ऑटोमेटिक खुलता बंद होता है, बस यहाँ पर दिया हुआ है बटन का सिस्टम, ताकि जो डोर से लोगों को उतरना है वही उतरे। फालतू की शायद इसमें एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए ये चीज़ की गई हो, बट सही है, अगर एनर्जी एफिशिएंट के लिए ये काम है तो भाई बढ़िया है, एक बटन दबाने में क्या ही जा रहा है। ये लो, मात्र 1 मिनट रुकी होगी अपनी ट्रेन, अब चलने को तैयार। ये दूसरी साइड का प्लेटफॉर्म है अपना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का। और आपको पता है ये जो पूरा रैपिड रेल का प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, तो भाई इसकी टोटल कॉस्ट आई है 30,000 करोड़ रुपीज़, जिसमें टोटल 22 रेलवे स्टेशन होने वाले हैं दिल्ली टू मेरठ के बीच में। और आपको पता है इतना खर्चा आप सोच रहे होगे, इतना खर्च करके भाई क्या फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा ये हुआ कि अभी जो ट्रैवल टाइम था ना दिल्ली से मेरठ का, वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे का था, बट अभी उसको रिड्यूस हो जाएगा जब ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मात्र 55 से 60 मिनट में दिल्ली से मेरठ हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि इस रैपिड रेल की जो मैक्सिमम स्पीड हमने स्टार्टिंग में बताई 180 किलोमीटर पर आवर की है। तो ये लो भाई, अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है गुलधर रेलवे स्टेशन, हमारे सेकंड स्टॉप पर। तो भाई अभी तक तो हमने आपको स्पीड बता दी मैक्सिमम क्या है, बट अभी फिलहाल कितनी स्पीड चल रही है चलो हम आपको वो दिखाते हैं। और एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है भाई, इसका बहुत तगड़ा एक्सेलरेशन है, पता नहीं एकदम से कैच करेगा भी कि नहीं करेगा स्पीडोमीटर, बट हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी तक तो रीडिंग नहीं आई, ये भी भाई इतना 100% एक्यूरेसी के साथ काम तो नहीं करता है, ना 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 ना, अभी तक स्पीड दिखा ही नहीं रहा। ओए चल जा यार,
Next station is भैया जीरो की स्पीड दिखा रहा। हाँ हाँ अब आई ना स्पीड 58 64। वेरी गुड वेरी गुड भाई 77। देख रहा हूँ कितनी जल्दी जल्दी एक्सलेशन कर रही है ट्रेन, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सलरेट कर रही है। अनाउंसमेंट वगैरह भी लगातार होती रहती है, तो आपको सारी चीज़ें, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल तो हाईएस्ट 107 टच किया है ट्रेन ने, बाकी आगे और जर्नी में देखते हैं हाईएस्ट कितना टच करती है। 110 हो गया है पार। लो भाई 135 तक टच किया और अब स्लो डाउन हो रही है ट्रेन, स्टॉप आने वाला है क्योंकि। तो भाई अभी तक की हाईएस्ट अपनी स्पीड रही 135 किलोमीटर पर आवर की, बट हमको लग रहा है कि इससे ज़्यादा गाज़ियाबाद और साहिबाबाद के बीच में शायद चली होगी, वहाँ पर इससे ज़्यादा स्पीड है, बट वहाँ पर मेजर नहीं किया। करेंगे लौटते में कर लेंगे। हाईएस्ट स्पीड तो हमें मेजर करनी है भाई, इसकी कितनी है। बगल से देखो क्रॉसिंग हो रही है एक और रैपिड रेल की। अभी देखो दोहाई रेलवे स्टेशन आ रहा है, उसके बाद आएगा दोहाई डिपो रेलवे स्टेशन, वहाँ तक अभी ये ट्रेन चल रही है। टोटल अभी इस ट्रेन को 17 किलोमीटर के स्ट्रेच को प्रायोरिटी कॉरिडोर चालू किया गया है साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच। ये है प्रायोरिटी कॉरिडोर जो कि 17 किलोमीटर का है, तो अभी इसी पे ऑपरेट हो रही है अपनी ये रैपिड रेल। तो ये लो, ये रहा अपना दोहाई रेलवे स्टेशन। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, बाकी काफ़ी लोग यहाँ पर डिबोर्ड कर चुके हैं अपनी रैपिड रेल को। और ये लो फिर से दरवाजे हो रहे हैं बंद। एक और चीज़, यहाँ पर तो आपको 2x2 की तो सीटिंग मिलेगी, साथ में यहाँ पर आप ऐसे साइड बाय साइड भी बैठ सकते हो, आमने सामने वाला भी यहाँ पर हिसाब किताब दिया हुआ है इस रैपिड रेल में। और बाकी एक और चीज़ हमने इस ट्रेन में अभी जो है नोटिस की है क्या, कि भाई एकदम कभी कभी जब प्लेटफॉर्म आता है या प्लेटफॉर्म से निकलते हैं तो फिर स्पीडोमीटर नहीं चलता, जीपीएस नहीं चलता, बट अभी फिलहाल चालू हो गया जीपीएस इस रेलवे स्टेशन से निकलते ही। अभी तो 39 मतलब निकलते ही 35 की स्पीड पकड़ लेती है ट्रेन। हम लोग जा रहे हैं दोहाई डिपो के लिए, और सीधी वाली जो लाइन है आगे के आने समय में, ये सीधी लाइन जाएगी आपकी मेरठ के लिए। वो जो लाइन जा रही है ना, तो आने वाले समय में जब पूरा स्ट्रेच चालू होगा तो ये लाइन जाएगी मेरठ के लिए, और ये लाइन यहाँ से अलग हो गई दोहाई डिपो के लिए। ये आ चुके हैं दोहाई डिपो रेलवे स्टेशन हम लोग। ग्रीन लाइट जल जाएगी ना, तब एक बार प्रेस करना है, और ये लो चलने को तैयार है अपन। देखो क्या होता है कि जैसी ट्रेन आती है रिवर्सल लेती है, तो यहाँ पर जो लोको पायलट और जो गार्ड होते हैं ना ट्रेन में, वो अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करते हैं। ये देखो बैग लेके जा रहे हैं ना, अब ये आगे की साइड में बोर्ड करेंगे और ट्रेन वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी। अब ट्रेन सेट्स का यही तो फ़ायदा है, कोई लोको रिवर्सल का कोई झंझट नहीं, इधर से आओ इधर ही वापस चल दो, हाल के हाल कोई टेंशन नहीं, दोनों तरफ से ऑपरेट होती है। और ये आ गए अभी हम लोग फ्रंट की साइड, और ये देखो भाई साहब क्या लुक लग रहा है, दोनों एक साथ खड़ी हुई है अपनी रैपिड रेल। भाई साहब परफेक्ट, एकदम बुलेट ट्रेन जैसा लुक है इस ट्रेन का। और एक और चीज़, ये कौन से गेज पे चलती बताते हैं, ये अपने ब्रॉड गेज पे नहीं चलती भाई। तो ये है अपनी दोहाई डिपो रेलवे स्टेशन की एंट्री। यहाँ से अभी हमने एग्जिट किया, यहाँ से आए, यहाँ पर आपको काउंटर भी मिल जाएगा, यहाँ से भी टिकट ले सकते हो। तो ये हमने अभी प्रीमियम क्लास का टिकट लिया है, ये है अपना 100 रुपये का। बाकी यहाँ पर टिकट वेंडिंग मशीन 2 यहाँ भी लगी हुई हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हो। ये है अपना टिकट, सिंगल जर्नी टिकट यहाँ से साहिबाबाद तक का 100 रुपये का प्रीमियम क्लास का। तो भाई साहब अभी तक इस जर्नी में हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा चुके हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ बता चुके हैं। टिकट हमने ले लिया है प्रीमियम क्लास का, और कुछ ही देर में यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे प्रीमियम क्लास में, उसकी फैसिलिटी भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन जब भी हम लोग जर्नी करते हैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि सभी के लिए भाई साफ़ सुथरा वॉशरूम मिल जाए, ताकि यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे गंदे होते हैं, बट यहाँ पर आपको एकदम भाई एयरपोर्ट स्टाइल वॉशरूम मिलेगा, ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर एंड ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर के साथ। मतलब बस भाई हाथ लगाओ सोप आ जाएगा, और आपको नल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब सेंसर वाली चीज़ें लगी हुई हैं। तो एकदम साफ़ सुथरा वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा रेलवे स्टेशन पर ही। और साथ ही यहाँ पर आपको पानी पीने की मशीन भी मिल जाएगी। और ये देखो किस तरीके से नल लगे हुए हैं यहाँ पर, पानी जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे आपने देखा होगा वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये है बटन यहाँ का, ठीक है, इसको दबाया और ये पानी आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे अपना एप्पल वॉश करने वाले हैं। तो जब तक अपनी रैपिड रेल आ रही है तब तक हम यहाँ पर बैठ के वेट कर लेते हैं, और साथ ही एप्पल हमने धो लिया है तो एप्पल खाते हैं। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो चलो इसको खाते हैं, तब तक अपनी रैपिड रेल भी आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर आपको डस्टबिन की भी फैसिलिटी मिलेगी, जो भी खाओ पियो डस्टबिन में डालो, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत बढ़िया मेंटेन कर रखी है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है भाई साफ़ सफाई मेंटेनेंस करने का। Dubai Depot Station is reserved for ladies class passenger. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
दुबई के कोच स्टेशन की ओर दूसरा कोच महिला श्रेणी की यात्रियों के लिए आरक्षित है। धन्यवाद। और एक चीज़ भाई अभी हमें पता लगी, अपना है जैसे प्रीमियम टिकट, तो यहाँ पर एंट्री प्रीमियम लॉन्ज है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को एंट्री करनी होगी। जब इसके अंदर एंट्री करेंगे तब जाकर ये वाला जो कोच है ना, ये है अपना प्रीमियम कोच। चलो अंदर चलते हैं, फर्स्ट लुक दिखाते हैं आपको। तो भाई ये है फर्स्ट लुक इस प्रीमियम क्लास का, अपनी रैपिड रेल का। ज़बरदस्त है। यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया लगा हमको। वहाँ रेड था, यहाँ ब्लू है। और एमिनिटीज़ की बात करें तो वही सेम, यहाँ पर लगेज स्पेस और ऊपर आपको हैंडल्स मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमेटिक डोर्स तो हैं ही। और यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है कि वहाँ पर आपको इकॉनमी क्लास में सिर्फ यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन था, बट यहाँ पर आपको चार्जर लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। लैपटॉप और मोबाइल का आप चार्जर यहाँ लगा के चार्जिंग कर सकते हैं। अब बाई चांस क्या है कि किसी के पास आईफोन है तो आईफोन वाले इसमें तो चार्ज नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा भाई। प्रीमियम क्लास में ये बेनिफिट है। और एक और बेनिफिट है, वो बताते हैं साहिबाबाद पहुँच कर। यहाँ भी आपको पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगा। सारे स्टेशंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें तो सेम है इकॉनमी क्लास की, बस एक तो ये सीट्स का डिफरेंस है। देखो ये देख रहे हो आगे पीछे है 2x2 की, तो यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगी, लेकिन एक चीज़ और मिलेगी, मेट्रो भी फेल है। अगला स्टेशन दुहाई है। Next station is Duhai. और कुछ जो चीज़ें हम बता रहे थे इकॉनमी क्लास से डिफरेंट है, एक तो ये चार्जर हो गया, दूसरा यहाँ पर आपको फुट रेस्ट मिलता है, साथ ही में यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर और एक ये मैगजीन सॉकेट, और यहाँ पर आप कुछ बैग वगैरह टांग सकते हो अपना। ये एमिनिटीज़ हैं। और एक और चीज़ पता है क्या है, उसमें आपको इकॉनमी क्लास में पुश बैक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। एक बार जो सीट है बस वैसे पे ही बैठ के चलोगे, बट यहाँ पर एक आपको ये देखो, यहाँ पर एक पुश बैक का बटन दिया हुआ है, इसको हमने प्रेस किया और ये देखो बहुत तगड़ा रिक्लाइन हो गया। और यहाँ पर फुट रेस्ट पे हमने पैर रखा, ये रिक्लाइन हो गया। मस्त है भाई, कंफर्टेबल है। इसमें आपकी जर्नी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। उसमें भी सही था, इसमें भी सही था। वैसे जर्नी अभी फ़िलहाल तो 17 किलोमीटर की, तो पता ही नहीं लगी आते टाइम, और जाते टाइम भी पता नहीं लगेगी। बट जब पूरा सेक्शन ऑपरेशनल होगा, लगभग 50-55 मिनट आप इसमें ट्रैवल करोगे, तब ये वाली क्लास बढ़िया है। अभी 143 हम लोग कैप्चर कर चुके हैं, 145, 146, 146 हाईएस्ट हो गया अभी तक का। बाकी अभी तो स्टेशन आ गया तो फिर से स्लो डाउन हो गई है अपनी ट्रेन। तो ये देखो भाई, अभी रैपिड रेल के साथ हो रही है क्रॉसिंग। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन हम लोग भी पहुँचे हैं। यहाँ पर ये अपनी दूसरी रैपिड रेल जो कि अभी साहिबाबाद से आई है। ये देखो इसका एक्सीलरेशन देखो, दरवाजे बंद हो रहे हैं। तगड़ी लगती है भाई जब इधर से देखते हैं, इसका एंड देखते हैं ना, एंड साइड से Doors बहुत are ज़बरदस्त। closing. Please stand clear of the doors. ये लो भाई, यहाँ भी डोर्स हो रहे हैं क्लोज। बस डायरेक्ट अपन पहुँचेंगे अब अपनी डेस्टिनेशन साहिबाबाद कुछ ही देर में। कर्व आपको देखने को मिलेंगे इस रूट पे भी। और साथ ही में एक और चीज़ है कि ये जो प्रीमियम क्लास है ना, इसमें कुछ टाइम बाद यहाँ पर आपको वेंडिंग मशीन देखने को मिलेगी। कोई भी चीज़ आपको लेना है, जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, कुछ ड्रिंक वगैरह हो गई, तो यहाँ पर भी मशीन होगी जहाँ पर आप पेमेंट करके या फिर कैश डाल के ले सकते हो चीज़ें। और ऐसा ही सेम रेलवे स्टेशन पे भी है, दिखाएंगे अभी साहिबाबाद पहुँच के। अभी फ़िलहाल तो यहाँ चालू नहीं हुआ, बट ये जो इमेज लगी है ना, इसी टाइप का यहाँ पर कुछ टाइम बाद आपको फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है। चलिए ठीक है, थैंक यू। यह है ट्रेन। तो ये लो भाई, वापस आ गए साहिबाबाद रेलवे स्टेशन। बाकी एक चीज़ जो हम बता रहे थे कि भाई आपको प्रीमियम क्लास में एक और फैसिलिटी मिलती है, वो क्या है? ऑलरेडी हम लोग आ गए हैं। अब ये सिस्टम है भाई प्रीमियम क्लास में कि जब आप यहाँ आओगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रीमियम लॉन्च का एक्सेस मिलेगा आपके टिकट के साथ में। यहाँ पर जो है एंट्री उसी टिकट से होगी। अगर कोई भी नॉर्मल इकोनॉमी क्लास का टिकट लिए तो यहाँ पर प्रीमियम क्लास के इस लॉन्च में एंट्री नहीं ले सकते। और साथ ही जो इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर है ना, वो प्रीमियम क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि बीच से जो है ना गेट बंद है, और एंट्री होगी आपकी सिर्फ यहाँ पर प्रीमियम लॉन्च में आके ही कोच में होगी। ये सिस्टम बनाया हुआ है इधर पे। हर रेलवे स्टेशन पे आपको ऐसा प्रीमियम लॉन्च देखने को मिलेगा। यहाँ से एंट्री होगी, यहीं से कोच में एंट्री, फिर यहाँ से निकलेगा पैसेंजर और ऐसे जाएगा। तो ये एक बैरियर है ताकि इकोनॉमी वाले पैसेंजर प्रीमियम क्लास में
ट्रैवल ना कर सके। बाकी ये है अपना प्रीमियम लॉन्ज यहाँ पर, जो कि प्रीमियम टिकट के साथ आपको यहाँ का एक्सेस मिलता है। यहाँ पर बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, ये सारी फैसिलिटी हैं। साथ ही यहाँ पर आप कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। और एक और यहाँ का जो मेन हाईलाइट है वो है ये ऑटोमेटिक फूड वेंडिंग मशीन, या फिर आप कह सकते हो रिफ्रेशमेंट वेंडिंग मशीन। यहाँ पर आप अपना जो भी पेमेंट वगैरह करके, और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखो भाई साहब, जब इस साइड आते हैं, ये ट्रेन देखते हैं, एकदम बुलेट ट्रेन वाला फील आता है। और इस पे जब तिरंगा देखते हैं तो और तगड़ा फील आता है। आप समझ सकते हो, एक बार एक्सपीरियंस करने आप ज़रूर आओ इस रैपिड रेल को, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है भाई ये ट्रेन देखने में। तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रैपिड रेल के बारे में हम आपको बता देते हैं लास्ट में, कि भाई जैसे कि अपनी नॉर्मल ट्रेन को इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है, लेकिन इन ट्रेन को पता है कौन ऑपरेट करता है? NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और आपको पता है पहले ये जो ट्रेन्स बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था, उसका बिड चाइनीज़ कंपनीज़ के पास था, लेकिन उस बिड को कैंसिल किया गया। और ये जो ट्रेन्स हैं ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है, एल्स्टॉम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि सावली गुजरात में है। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि भाई इतनी बेहतरीन ट्रेन अपने इंडिया में ही बनी है। इसलिए तो हम बोल रहे थे भाई, तिरंगा देख के इस ट्रेन पे तो और दिल खुश हो गया। बाकी एक चीज़ और हमने आपको बताया था, ये ट्रेन ब्रॉड गेज पे नहीं चलती है जैसे कि अपनी सारी इंडियन रेलवेज की ट्रेन चलती है। ये चलती है स्टैंडर्ड गेज पर, जो कि भाई आपने और फॉरेन कंट्रीज़ की बुलेट ट्रेन वगैरह देखी होंगी, वो सभी ट्रेन स्टैंडर्ड गेज पे चलती हैं। और ये ट्रेन भी स्टैंडर्ड गेज पे ही ऑपरेट होती है। सारी चीज़ें इस ट्रेन की, इस जर्नी के बारे में हमने आपको बता दी, दिखा दी। आपको कैसी लगी है ये जर्नी, और आप लोग कब आने वाले हैं इस रैपिड रेल में जर्नी करने के लिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर इंस्टाग्राम हमारा मेंशन हो रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, वहीं फॉलो कर लो। कुछ अपडेट्स वगैरह वहाँ पर हम देते रहते हैं। कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता यूट्यूब का, तो वहाँ पर अपडेट मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।